नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की है और कहानी हमें शेयर किए हैं दीपक जी। दीपक जी की ये कहानी इनकी दादाजी की है। उनके दादाजी का नाम था देवनाथ और ये घटना 1981 की है। और ये घटना बिहार की एक रोड पर उनके दादाजी के साथ में घटी थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। ये जो आज की कहानी है ये मेरे दादाजी की है। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। ये घटना उनके साथ में 1981 में घटी थी और आगे की जो कहानी है वो मेरी दादाजी की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम देवनाथ है। मेरी उम्र लगभग 26-27 साल रही होगी और तब की ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर था। वैसे तो ट्रक ड्राइवर मेरे परिवार वाले बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन ट्रक ड्राइवरी मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं इस लाइन में आ गया था। मैं वैसे तो पूरा देश भर में जहाँ जहाँ का ऑर्डर मिलता था, माल भेजना होता था, जाना होता था, तो मैं जाता ही रहता था। और मुझे ट्रक में घूमना रहना बहुत ही पसंद था। और ख़ास करके जो जंगल वाले एरिया होते थे वो मुझे ज़्यादा ही हरियाली पसंद आते थे। और मैं कोशिश करता था कि हमारा जो ट्रिप मिले, चक्कर मिले, किसी हरियाली प्रदेश का ही मिले। लेकिन हर बार तो संभव नहीं हो पाता था और मजबूरी होती थी हमें कि जहाँ का माल मिलना है वहीं जाना होता था। मैं बिहार के हाईवे पर था। अकेला ही था मैं उस दिन। हमारे पास में जो हमारा कंडक्टर था वो नहीं था। उसकी तबीयत खराब थी और ये ट्रिप पर आ नहीं सका और मैं अकेले ही, ये ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं था, तो मैं अकेले ही अपना ट्रक लेकर के चल पड़ा था। माल तो लोड था ही हमारा। अब रात के करीब 10 साढ़े 10 का वक्त हो गया था। मुझे भूख भी लग रही थी। मैं मांसाहार नहीं था, मैं वेजिटेरियन था और मैं ऐसे ढाबा को ढूंढ रहा था जहाँ पर मांसाहार ना हो, प्योर वेज हो। लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं ढाबा रोड पर और उस चक्कर में मुझे लेट हो गया था। और एक जगह हमें वो ढाबा मिल ही गया। अब मैं अपना गाड़ी वहाँ पर ट्रक लगा दिया। तब तक रात के करीब 11:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। वहाँ पर और भी ट्रक वाले खड़े थे ट्रक लेकर के अपने, और वो भी खाना खा रहे थे और कई तो खाना खा चुके थे और खाट पर आराम कर रहे थे। मैं भी खाने का ऑर्डर दिया और खाना जब आ गया तो खाना खाते खाते ट्रक वालों से बातचीत करने लगा। एक दूसरे की खैर पूछने लगे कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ जाओगे, और आपस में इसी तरह से हम लोग बातचीत करते रहे। मैंने बताया कि भाई मुझे यहाँ पर जाना है। तो हमारे जो बगल के खाट पर ड्राइवर बैठा था बोला भाई हमें भी जाना है उसी साइड में, लेकिन इस वक्त तो हम नहीं निकलेंगे। मैंने पूछा क्यों भाई? बोला भाई कि मैंने सुना है कि अमावस की रात को ये जो रोड है आगे में 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद में, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, वो रोड भुतहा हो जाता है रात को 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक लोग बाग अकेले जाने से बचते हैं।
मैं उनकी बात सुन करके थोड़ा हैरान रह गया था। मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं किया था, ना कभी मैंने देखा था, ना कभी पाला पड़ा था। मैं हंसते हुए बोलने लगा, अरे भाई, तुम किस ज़माने की बात कर रहे हो? कहीं भूत प्रेत भी होता है? तो वो जो ड्राइवर था बोला, हाँ भाई, लोग बाग कहते हैं। मैंने पूछा, तुमने कभी देखा अपनी आंखों से? बोला, ना, मैं तो नहीं देखा, लेकिन विश्वास तो ज़रूर करता हूँ। लोग बाग थोड़ी झूठ बोलेंगे। मैंने, भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों का मन का वहम है, एक डर है। जो अफवाह होती है उसको सच मान लेते हैं। मैं उसे शिक्षा देने लगा था और मेरा खाना ख़त्म हो चुका था। अब मैं हाथ धोते धोते बोलने लगा कि भाई, हमें तो अर्जेंट माल डिलीवरी करना है, सुबह तक हमें माल पहुंचाना है। अब मैं तो निकलूँगा, अगर आपको भी चलना है तो मेरे साथ में चल लो। हम दोनों जने साथ में निकल लेंगे तो कोई बातचीत होती रहेगी, बीच बीच में कहीं पर हम रुकेंगे तो। वो बिल्कुल मना कर दिया, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं इस वक्त में जाऊंगा। आपको जाना है जाओ। अब वैसे मैं चाहूँगा कि आप भी मत जाओ। हम लोग सुबह में 3 बजे के बाद में निकलेंगे, वही बढ़िया रहेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही करनी थी। मुझे फंसाना था उस भूतिया चक्कर में, तो उसकी बात को तो मैं टाल ही गया, इग्नोर कर दिया और हंसते हुए बोला कि चलो भाई, तुम इसी बहाने आराम तो करो। और मैं तो निकल रहा हूँ। और मैं अपना ट्रक में आकर के बैठ गया और चल दिया अपनी मंजिल की तरफ। मैं 10 किलोमीटर तक चल चुका था। अब जो वक्त था करीब 12 से ऊपर का था। उस ड्राइवर के कहे अनुसार अब तो हमें रोड पर भूत दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हमें तो कोई भी नज़र नहीं आया। सड़कें बिल्कुल वीरान थी, हाँ, सुनसान जरूर लग रही थी। एक नज़र में पूरा एकदम अंधकार फैला हुआ था और कहीं भी कोई ट्रैफिक भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। और मैं अपने धुन में मस्त आगे की तरफ चलता जा रहा था। अब मुझे उस ड्राइवर की बात भी अफवाह ही लगने लगा था कि ये ज़रूर अफवाह ही इसने सुना है और उस पर विश्वास कर लिया है। मैं 10 किलोमीटर तो चल चुका हूँ, भला भूत होता तो ज़रूर मेरे सामने में आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं मन ही मन हंसने लगा था उस ड्राइवर की बात पर। और जैसे ही मैं आगे की तरफ चलने लगा और फिर हमारा जो ट्रक का इंजन है वो तो झटका दे दे करके रुकने लगा और मैं एक्सीलेटर पर पैर दबाए जा रहा था कि ताकि इंजन हमारा बंद ना हो। लेकिन इंजन तो अब बंद हो चुका था, वो भी बिल्कुल सुनसान जगह पर, जहाँ पर दोनों साइड में जंगल से दिखाई पड़ रहे थे। और मैं अब ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने में लग चुका था। लेकिन मैंने देखा कि हमारी जो ट्रक की बैटरी है, जिसे सारा इंजन ऑपरेट होता है, लाइटें ऑपरेट होती है, वही एकदम डेड हो चुकी है। कोई भी डैशबोर्ड पर इंडिकेटर शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब मेन तो बैटरी हमारी ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी बैटरी बिल्कुल नई थी, पिछले महीने मैंने चेंज करवाया था, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं हो सकता है कि बैटरी का तार लूज हो गया और इसीलिए सब ये हमारा इंजन बंद हुआ है, पूरा सिस्टम बंद हो गया है। और मैं बैटरी का तार चेक करने लगा, बैटरी से लेकर के और इंजन तक। और चेक करते करते मैं नीचे उतर चुका था, लेकिन तार तो बिल्कुल सही सलामत मुझे नज़र आ रहा था। अब मैं नीचे उतरा तो मुझे अंधेरा था, वहाँ पर हमें टॉर्च की ज़रूरत थी। तो मैं अपना टॉर्च निकाल लिया था अंदर से और मैं जलाने लगा टॉर्च को। टॉर्च एक बार तो जली और दूसरी बार बिल्कुल बंद हो चुकी है, जैसे उसका भी बैटरी ख़त्म हो गया हो या उसका बल्ब फ्यूज हो गया हो, ऐसा मुझे लग रहा था। अब मैं उस टॉर्च को ठोक रहा था पीछे से ताकि सेल वगैरह लूज हो
तो सही हो जाए। लेकिन टॉर्च को नहीं जलना था तो नहीं जला, और मैं आइडिया से तार वार सब देखने लगा था, लेकिन मुझे कहीं पर गड़बड़ नहीं लग रही थी। सब कुछ तो ठीक ही ठाक था। और तभी सामने से मुझे कुछ शोर सुनाई पड़ा, जैसे कोई तेज आंधी आ रही हो और शोर करती हुई हवा चल रही हो। मैं उस तरफ ध्यान से देखने लगा। मैं नीचे ही खड़ा था। मुझे रोड पर धूल के गुबार उड़ते हुए दिखाई पड़े थे, और मैं सोचने लगा कि ये अचानक आंधी कैसे आ गई। लेकिन आंधी तो अचानक ही आती है, और मैं उसे एक आंधी ही समझा था। अब मैं उस आंधी को आने का इंतज़ार करने लगा कि आंधी आ रही तो गुजर जाए। और मैं अभी नीचे ही था। वो आंधी तो बिल्कुल स्पीड से हमारी तरफ चलती आ रही थी। वो धूल के गुबार उड़ रहे थे। अब उसमें तो इंसानों जैसी कुछ हलचल दिखाई पड़ने लगी थी, और शोरगुल भी इंसानों की तरह उसमें हो रहा था। ये आंधी में ऐसा कैसे है? मैं अपने मन में कई सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब मुझे नहीं मिल रहा था कि आंधी तो आंधी होती है, उसमें इंसान कहाँ से आ जाएंगे। तब तक तो वो धूल का गुबार बिल्कुल पास में आ चुका था, और मैं उसमें देखा ये तो कोई फौज है। ये तो सारे सिपाही से लग रहे हैं, लेकिन उनके लिबास तो बिल्कुल पुराने थे और फटे, जैसे चिथड़े उड़ रहे हैं, लेकिन लग तो रहे थे बिल्कुल सिपाही की तरह। और उनके हाथों में नंगी तलवारें। अब तो मैं सोच गया कि बस यहाँ से साइड में हो लो, तभी हम बच पाएंगे। पता नहीं ये कौन लोग हैं, और इतनी झुंड में कहाँ से आ रहे हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं। अब मैं ट्रक के साइड से पीछे हट करके एक पेड़ के तने के पास में जा कर के छिप गया था। अब मैं देखने लगा, वो तो बहुत सारे थे, और कदम से कदम मिलाए हुए और रोड के हमारे ट्रक से आगे गुजरते हुए चलते जा रहे थे। और वो उन्हीं को पैरों की जो धूल थी वो हवा में उड़ रही थी, और वो लाइन से चलते जा रहे थे। जब वो गुजर गए, मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई वो भूत प्रेत हैं। मुझे तो एक लगा था कि जैसे ये आम इंसान हैं और ये सिपाही जैसे लग रहे हैं। लेकिन शक तो हुआ था कि इस ज़माने में बंदूक के बगैर ये तलवार कहाँ से लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन मेरा दिमाग उस टाइम में काम नहीं कर रहा था। अब मैं चुपचाप उनको जाता हुआ देख रहा था। मैं छुपा हुआ था कि ये निकल जाए तो फिर मैं अपने ट्रक को देखूं और चेक करूं, तब मैं यहाँ से आगे निकल पाऊं। और वो लोग आगे की तरफ गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी मैं पेड़ के पास में छिपा हुआ था। अब जो धूल का गुबार था वो बिल्कुल ख़त्म सा होने लगा था। तभी मैं लगा कि मेरे पीछे में कोई है। जैसे ही मुड़ करके देखा तो उन्हीं सिपाहियों में से वैसे ही ड्रेस था, फटा पुराना सा, और मेरे पीछे खड़ा था, और अपनी तलवार मेरे गर्दन पर रखा हुआ। मैं तो एकदम भौचक्का सा रह गया कि सारे तो गुजर गए थे, तो ये कहाँ से आ गया। और मैं बोली पड़ा कि साहब, मैंने क्या किया है? मैं तो एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा देखो ये ट्रक खड़ा है सामने में। और वो जो सिपाही था वो मेरी तरफ घूर करके देखने लगा था, जैसे वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसको आँखों में लाल लाल रंग मुझे दिखाई पड़ रहे थे, गुस्से का रंग। मुझे तो यही समझ में आया था, और मैं उसे माफ़ी मांगने लगा, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, रोजी रोटी के लिए मैं निकला हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? आप मुझे छोड़ दीजिए। और लेकिन वो तो बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था। मेरी गर्दन पर जो तलवार रखी हुई थी वो हटा नहीं रहा था, और वो इधर उधर देख रहा था कि
शायद किसी का इंतज़ार कर रहा हो जैसे। तभी मुझे उस सड़क पर एक लंबा सा आदमी आता हुआ दिखा। वो भी लग रहा था जैसे कोई सिपाही हो, लेकिन अच्छे रैंक पर हो। बड़ी बड़ी मूछें, रोबदार उसकी। और जैसे ही वो आया, वो जो हमारे गर्दन पर सिपाही तलवार रखी थी, और वो आवाज़ मारने लगा, सर इधर 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 हूँ मैं, ये है यहाँ पर एक। और वो जो अफसर था उनका, वो हमारे पास में आ गया था और मुझे देखते ही बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको छोड़ो, ये तो खुद ही मरा हुआ है, चलो यहाँ से, वो आगे है। और फिर वो सिपाही मेरे गर्दन से तलवार हटा लिया, लेकिन मेरी तरफ गुस्से से देखता हुआ और अपने वो अफसर का आदेश माना और चल पड़ा जिधर सारे सिपाही गए हुए थे। पता नहीं किसको ढूंढ रहे थे वो, इतने सारे सिपाही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो 10 ही कदम चले होंगे और तभी मैं जो देखा, मेरे को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो अफसर भी अब बिल्कुल गायब हो चुका था मेरे आंखों के सामने से, और वो सिपाही भी अब मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ये ऐसा कैसे हो सकता है? और तब मुझे उस ड्राइवर की बात समझ में आई कि इस रोड पर कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है, और मुझे लगने लगा कि जो ड्राइवर बोला था शायद यही वो एक्टिविटी है, यही भूतिया सब घटना है। अब तो जैसे मैं कांप गया था डर से। क्या मेरे गर्दन पर किसी भूतों ने तलवार रखा था और मैं उनसे बच गया था? गनीमत यही थी। मैं भगवान को धन्यवाद करने लगा था कि प्रभु, आपने मेरी जान बचा दी इन भूतों से। और जैसे ही मैं अपना ट्रक की तरफ बढ़ा, पेड़ के पीछे से, और ट्रक के पास जैसे ही पहुंचा, अब मुझे चक्कर सा आ गया था और ऐसे लगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाता चला जाएगा। अब मैं चकरा करके गिरा जमीन पर, अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मुझे कोई उठा रहा था, मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहा था। तब मैंने अपनी आंखें खोला। मैं जो देखा, ये वही ड्राइवर था जो मुझे ढाबे पर मिला था खाना खाते वक्त, और जो मुझे मना किया था कि अभी जाना सही नहीं है। ये वही था। और मुझे देख कर के वो बोला, भाई तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना तुम? मैंने बोला, हाँ भाई ठीक तो हूँ, लेकिन तुमने तो बिल्कुल सही बोला था भाई, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। वो सब नज़ारा मेरे सामने से सब गुजरा है और मेरी जान जाते जाते बची है। अगर वो सही वक्त पर वो भूतों का अफसर सरदार नहीं आता तो वो सिपाही तो मेरी गर्दन उड़ा ही देता। सारी बात मैं उसे बता दिया। अब मेरी बात सुनकर के वो जो ड्राइवर था वो भी अब डर चुका था। बोला, भाई जल्दी से उठो और अपना ट्रक स्टार्ट करो। मैंने बोला, भाई ट्रक कैसे स्टार्ट करूं? मैं पूरी घटना उसको बताया। बोला, चलो मैं देखता हूं भाई, जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर वो ट्रक में सवार हो चुका था ड्राइविंग सीट पर, और चाबी जैसे ही घुमाई और ट्रक मेरा स्टार्ट हो चुका था। अब मुझे समझ में आ गया था कि सारा खेल उन भूतों का ही था। उन्हीं के जो एक्टिविटी हुई थी, उसी वजह से हमारा ट्रक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, और उनका जाते ही वो हमारी बैटरी काम करने लगी थी। वो टॉर्च भी मैंने जला के देखा, जो उस वक्त बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब मैं ठोक ठोक करके थक गया था, लेकिन टॉर्च नहीं जली थी, वो टॉर्च भी अब जल रही थी। तो सारा घटना उन्हीं भूतों की वजह से हुआ था, उनकी एक्टिविटी के कारण ही। अब फिर हम उस जगह पर बिल्कुल नहीं रुके। अब सुबह के करीब 3:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब फिर हम तो दोनों इकट्ठे ही निकल पड़े थे आगे अपनी मंजिल की ओर।
तो दोस्तों, ये थी हमारी दादाजी की कहानी। और इस घटना के बाद में दादाजी ने तो ट्रक चलाना ही छोड़ दिया था। वो बिल्कुल ट्रक के पास जाते ही नहीं थे। उनका ट्रक को बेचना ही पड़ा था। वो फिर खेती के काम करने लगे थे और फिर वो एक बार बीमार पड़े तो सही नहीं हो पाए। बिल्कुल हमने बहुत कोशिश की, हमारे घर वालों ने, हमारे पिताजी ने, लेकिन बच नहीं पाए वो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पे भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर दोस्तों मिलते हैं कल एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।